हेलो गाइज, एसएस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं होम रिबन के सेल टैब में फॉर्मेट सेल ऑप्शन का प्रयोग। मैंने बताया था फॉर्मेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सीट के अंदर फॉर्मेटिंग जो होती है वो इसी के माध्यम से होती है। अभी ABC 3 कॉलम पे अपने फॉर्मेट इसका ऑप्शन का यूज करके सेल का यूज करके सीखेंगे। तो शॉर्टकट की इसकी है कंट्रोल 1 शॉर्टकट की से अपने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है फॉर्मेट सेल का। बाय डिफॉल्ट की बात करें हम तो फॉर्मेट में नंबर में जनरल होता है, अलाइनमेंट में जनरल और बॉटम होता है। ये इन सब के बारे में 1 बाय 1 अपनी चर्चा करेंगे। फॉन्ट के अंदर फॉन्ट कैलिबरी बाय डिफॉल्ट होता है, रेगुलर होता है, साइज 11 होता है, कलर ब्लैक होता है एंड नॉर्मल फॉन्ट जो है ये रहता है। बॉर्डर, इसमें अभी कोई बॉर्डर नहीं है, टेक्स्ट है ऑटोमेटिक। ये सारे के सारे फील एंड प्रोटेक्शन, फील में कलर आप कौन सा फील करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक अभी पैटर्न ये है एंड प्रोटेक्शन में सेल आपका बाय डिफॉल्ट लॉक रहता है। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर से। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिखता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कोई भी संख्या लिख लेता हूं मैं। 25 लिखा, 35 लिखा, 40 लिखा एंड 50, 60। इधर कुछ संख्या में इससे बड़ी संख्या लिखता हूं, जैसे 35 लिखा, यहाँ पे मैंने 25 लिखा, यहाँ पे 45 लिखा, यहाँ पे 65 लिखा, यहाँ पे 55 लिखा। अब मैं यहाँ पे A में से B को माइनस करता हूं। मेरे पास रिजल्ट जो आ रहा है ये ऋणात्मक में रिजल्ट आया है, कुछ जगह पे आप धनात्मक में आया। अब मैं ये जो रिजल्ट है मैं ये चाहता हूं कि यहाँ ऋणात्मक शो ना करें। रिजल्ट के अंदर जो ऋणात्मक रिजल्ट है वो रेड कलर में शो करे माइनस के साथ, ताकि कोई भी डाटा हो अपने स्क्रीन के ऊपर पता चल जाए कि कहीं रिजल्ट है वो नेगेटिव है। तो इसके लिए कंट्रोल और 1 किया प्रेस, ये ओपन हुआ। यहाँ नंबर में गया मैं और नंबर में जाके मैंने रेड वाले पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जहां भी आप देख रहे हैं रेड कलर में होगा और ऋणात्मक के निशान को हटा देगा। तो आप यहां से समझ जाएंगे कि ये संख्या आपकी ऋणात्मक है लेकिन माइनस शो नहीं हो रहा है। तो नेगेटिव जब भी रिजल्ट आए तो इस तरीके से हो। दूसरा, इसके अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि आपके द्वारा जो रिजल्ट नेगेटिव आया है वो ब्लैक कलर में ही रहे लेकिन माइनस का निशान न रहे, क्लोज ब्रैकेट के अंदर आए, तो आप इसको क्लोज ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं। चौथा जो इसके अंदर ऑप्शन है वो है कि आपको क्लोज ब्रैकेट में भी दिखाए और कलर रेड रहे। तो ये क्लोज ब्रैकेट में भी रहेगा और कलर रेड भी रहेगा। तो ये था नंबर का। बाय डिफॉल्ट हमारा जो रहता है वो जनरल, इसमें जो ये वाला रहता है नंबर में। अब यहाँ पे जो आप डेसिमल प्लेस देख रहे हैं इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं 3 डिजिट्स, यानी पॉइंट के बाद 3 करना है या 4 करना है, जितना भी आप करना चाहें। मैं 3 करता हूं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद आपकी आगे की संख्या है वो 3 डिजिट तक माइनस में दिखाएगा। देन कंट्रोल एंड अपने वापस चलते हैं इसमें नंबर के अंदर। मैं इसको अगर 0 हटा दूं तो 0 हो जाएगा। अगर संख्या बड़ी होती है, अगर मेरे को सेपरेट 1000 के बाद कॉमा शो करना है तो यहाँ पे यूज कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बड़ी संख्या होगी तो यहाँ पे कॉमा का निशान, अभी संख्या बड़ी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,50,576 लिखता हूँ तो यहाँ संख्या बड़ी आ जाएगी। ये क्या होता है, हमारा डाटा ओवरफ्लो हो जाता है, तब होता है। तो इसको ओवरफ्लो डाटा होता है तो इसको यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके भी आप ऑटो फिट कर सकते हैं। तो ऑटो फिट किया, यहाँ पे देखिए आपकी कॉमा ये इस तरीके से कॉमा के अंदर शो कर दिया। अगर मैं चाहता हूं कि ये कॉमा नहीं चाहिए तो कंट्रोल F1 करूंगा और ये वाले यहां से हटा देंगे और नॉर्मल जो रेड कलर में करना है तो ऋणात्मक निशान भी नहीं रहेगा और ये भी रहेगा। तो ये था नंबर का।
नेक्स्ट आता है कंट्रोल एन किया, करेंसी। करेंसीज में आप यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से, में यहाँ सिंबल जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के नाम है, जिस कंट्री की डॉलर में लेना चाहते हैं या जिस पौंड में जो भी यूरो आप करेंसी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अपना जो इंडियन है वो हिंदी रुपीज में ऐसे लिखा जाता है, तो इसको लेंगे तो आपको ओके करेंगे। आप डेसिमल के बाद 2 अंक रखना चाहते हैं तो 2 अंक रखेंगे। आप जनरली इसका कलर कैसा वही है ऑप्शन, यहाँ पे ये करेंसी रहेगा। देखिए इस करेंसीज में ये है कि अपना इंडियन रुपीज लग गया। अगर कोई भी अल्फा और न्यूमेरिक जब संख्या करते हैं तो हम ऑटो सम करते हैं और करते हैं तो दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ करेंसी लगने के बाद इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर वैसे बाय डिफॉल्ट मैं RS लिख के और मैंने यहाँ लिखा 100 और फिर RS लिख के मैंने लिखा 1000, और अगर मैं इसका ऑटो सम करवाऊंगा तो अब ऑटो सम इनका नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और न्यूमेरिक का दोनों का मिश्रण है, यानी अल्फा और न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे जो करेंसी हम लगाई है वो बाइट वहां से सेल्फ फॉर्मेट के माध्यम से लगाई है, तो इसका हम ये कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे रुपीज नहीं लगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी रुपीज होना चाहिए, तो मैं किसी भी जैसे एक सेल पे क्लिक करके और वहां पे फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करके और इस पे वही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूं जो ऊपर की गई है। तो ये फॉर्मेट पेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अपने करेंसी, आपकी शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि करेंसी के अंदर बहुत सारी करेंसीज हैं, आप चेंज कर सकते हैं और यूज करके देखिए। नेक्स्ट कंट्रोल 1 किया, मैं इसी डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से लेके यहां तक, कंट्रोल 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में ये जो आप करेंसीज जो भी गुजराती कर्नाटक किसी भी तरीके का यूज करते हैं वो आता है। फिर आता है डेट फॉर्मेट। अगर डेट फॉर्मेट में मैं लिख लेता हूं कोई भी डेट, यहाँ पे लिखता हूं डी के अंदर या यहाँ पे लिख लेता हूं, मैं कॉलम को बड़ा कर लेता हूं इसको, और मैंने जैसे आज की डेट लिखी 17 अक्टूबर यानी 17/10/2024। अब मेरे को फॉर्मेट इस डेट का अलग अलग चेंज करना है, तो कंट्रोल F1 किया। आप मेरे को बाय डिफॉल्ट ये डेट है, मैं चाहता हूं डे भी आए, मंथ भी आए, पूरा का पूरा आए इस तरीके से, तो यहाँ पे आज 10 डे अक्टूबर 17/2024 आ गया। इसके अलावा और भी अगर मैं चेंज करना चाहूं तो जितने भी डेट फॉर्मेट में मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो शॉर्ट में लिख सकता हूं इस तरीके से, यानी यहाँ नीचे तक आपके अलग अलग फॉर्मेट हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से 14 मार्च 2000 लिखा तो अपने को यहाँ 17 अक्टूबर 2024 ऊपर आपको यहाँ सैंपल में शो करेगा कि आप किस तरीके से डेट फॉर्मेट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग डेट फॉर्मेट में है। तो जनरली हम डेट जो यूज करते हैं वो करते हैं DDMMYY, जो बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये DDMMY। कई जगह जो अलग अलग डेट है, ईयर्स पहले आए या है, तो हम चेंज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम का। जैसे अभी टाइम 9:18 हो रहे हैं, तो मैंने लिखा 9:18 ऐसे लिखा, तो यहाँ पे टाइम आया। इस टाइम के आगे हम किस तरीके से टाइम को शो करना चाहते हैं, तो कंट्रोल F1 किया और टाइम के अंदर जाके हमने जैसे इस तरीके से टाइम पूरा सेकेंड ये AM PM के साथ शो करे, तो यहाँ पे ओके किया, तो ये टाइम भी इस तरीके से आवर्स, मिनट्स और सेकेंड, और फिर उसके बाद जो भी AM और PM का टाइम है वो आपका शो करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर कंट्रोल 1 किया और टाइम के बाद में डेट आ गया, टाइम आ गया, परसेंटेज आ गया, जो संख्या लिख रहे हैं वो डेसिमल प्लेस के बाद 2 करे, फंक्शन है, स्टैटिक साइड एंड टैक्स स्पेशल, यानी सब तरीके के हैं। हम फॉर्मेट में कई बार ऐसा होता है कि जैसे संख्या लिखना चाहते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको कि अब कोई भी संख्या लिखना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 5 डिजिट की कोई संख्या है, हम चाहते हैं कि उस संख्या से पहले 0 फिल कर दे। 1 लिखा मैंने, यहाँ पे 4 0 पहले लग जाए, या 2 लिखा या 22 लिखा, तो संख्या 4 डिजिट 5 डिजिट में होनी है, तो उससे पहले जितने अंक हैं उतने 0 फिल कर दे। तो उसके लिए मैं कंट्रोल किया F1 और इसमें कस्टम में गया। कस्टम में जाके मैंने क्या किया, यहाँ पे जो संख्या है या नीचे जाके लास्ट में कस्टम में गया, यहाँ पे आप संख्या कस्टम ले लेंगे, कस्टम, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 जितने डिजिट्स आपको रखने उतने डिजिट तक 5 तक लीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा तो 1 से पहले 3 0, 25 लिखा तो 3 0 आ गए, और अगर 3000 लिखा तो 1 0 आ गया, और अगर मैंने यहाँ पे
जितनी बड़ी संख्या लिखूंगा वो है। अगर यहाँ 1 लिखता हूं तो 1 से पहले ये 0 आ जाएंगे। तो कई बार हमें ऐसे डाटा भी लिखने होते हैं जहां पे 0 फिल करें। इसमें फॉर्मेट में टेक्स्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अपने इसी में फॉर्मेट के अंदर कंट्रोल F1 किया, कंट्रोल F1, तो इसमें टेक्स्ट के साइंटिफिक का फंक्शन है। साइंटिफिक में जैसे इस तरीके से डाटा दिखाता है। टेक्स्ट के अंदर जो आपके जो अक्षर लिखे गए हैं वो टेक्स्ट में हो जाएंगे। स्पेशल में आप जिप पिन कोड ऐसे लिखते हैं वो हो जाता है। कस्टम मैंने आपको बता दिया। ये था फॉर्मेट का। नेक्स्ट मैं अलाइनमेंट टैब में जाता हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें आप। इसकी लगता है मेरे को इसके 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनको मैं अगर डीपली करूं तो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज देखिए। कई बार हम सीट बनाते हैं तो डाटा को अलाइनमेंट करना पड़ता है। जैसे डाटा को अलाइनमेंट का मतलब यहां मैं सीट दूसरी ले लेता हूं। कोई भी जैसे मेल फीमेल लिखना पड़ा, मेरे को मेल लिखा है यहाँ पे, या जेंडर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? जेंडर। जेंडर के अंदर मैंने कॉलम इतना बड़ा लिखा। अब जेंडर में मेरे को लिखना सिर्फ मेल और फीमेल है। तो ये मैं चाहता हूं ऊपर की जो हेडिंग है वो अलाइन हो जाए। तो इसको अलाइन करने के लिए कंट्रोल 1 किया और कंट्रोल 1 में जाके अलाइन में किया। यहां से मैं डायरेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, ओरिएंटेशन जितनी भी है। आप यहाँ से डिग्री, जितना डिग्री घुमाना चाहते हैं ओरिएंटेशन पे वो कर सकते हैं। आप माउस से यहाँ भी क्लिक करके इस तरीके से यूज करके कर सकते हैं। मेरे को 90 डिग्री पे घुमाना है, 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ घुमाना है, इस तरीके से घूमेगा। अगर टेक्स्ट को इस तरीके से लिखाना है 90 डिग्री पे ऐसे घुमा सकते हैं। ऐसे घुमाना चाहते हैं कितने भी 45 डिग्री के एंगल पे घुमाना चाहते हैं, -45 पे है, ये 45 डिग्री पे है, ये 45 पे हो जाएगा। तो आप इसको -90 पे भी घुमा सकते हैं और यहाँ पे 90 पे भी घुमा सकते हैं डिग्री पे। तो अभी मैंने यहाँ पे जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे ये जेंडर हो गया। अब इस फील्ड को ऑटो फिट कर देते हैं, यानी इस पे डबल क्लिक करके तो पूरी शीट के अंदर जो इस कॉलम की विड्थ थी वो विड्थ अपने को कम करनी है, तो इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कंट्रोल F1 करते हैं। इसमें ये डायरेक्शन थी। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी आप डाटा लिखते हैं। मैं सेल को एक सेल बड़ा करता हूं आपको एक कोई वैल्यू लिखने के लिए। इसकी मैंने इसकी विड्थ भी बढ़ाई और हाइट भी बढ़ा दी। अब मैं यहाँ पे लिखा SS Infotech, SS Infotech। ये जो नाम लिखा है इसको अभी मैंने बताया बाय डिफॉल्ट बॉटम अलाइनमेंट होता है। पर इस सेल में आपका यहाँ लिखा हुआ है तो आपको बॉटम ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे इस सेल से समझेंगे कि अलाइनमेंट रियल में कैसे करते हैं, अलाइनमेंट होता क्या है। तो F1 में गए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में किया, ये अपना लेफ्ट जनरल था पहले, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया और बॉटम है, इसको मैं टॉप कर देता हूं तो यहाँ इस कॉर्नर पे आ जाएगा। ओके किया तो आपको यहाँ देखिए कंट्रोल इसको 1 किया और इसको सेंटर किया तो बीच में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये टॉप यानी इसको अपने जितने भी कॉर्नर हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं टॉप लेफ्ट, सेंटर, टॉप सेंटर, राइट, आपका राइट टॉप हो गया, यहाँ पे राइट सेंटर हो गया, यहाँ पे राइट बॉटम हो गया, यहाँ बॉटम सेंटर हो गया, यहाँ पे लेफ्ट बॉटम हो गया और एकदम सेंटर यहाँ पे एकदम यहाँ कंप्लीट सेंटर हो जाएगा। तो F1 कीजिए। यहाँ पे मेरे को जैसे सेंटर करना है तो यहाँ से भी सेंटर किया, इधर से भी सेंटर किया, देन ये सेंटर हो गया। तो इस तरीके से इस सेल के अंदर जो हमारा डाटा होता है उसको अलाइन करने के लिए ये अलाइनमेंट है। उसके बाद ये आता है कि जैसे एक सेल के अंदर आप बड़ी संख्या लिखते हैं तो उसको आपको तोड़ना पड़ता है पंक्ति को। तो वहां पे ये होता है जैसे कोई भी डाटा लिखना होता है आपको तो ज्यादा लंबा सेंटेंस आप जैसे ही लिखेंगे पैराग्राफ, तो आप चाहते हैं उस पैराग्राफ को 2 लाइन में ब्रेक हो जाए, 3 लाइन में ब्रेक हो जाए। तो मैं इसको कॉलम को वापस छोटा करता हूं, यहां से विड्थ कम कर लेता हूं। अब इस डाटा पे क्लिक किया, कंट्रोल 1 किया एंड इसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे ये किया क्लिक, तो आपका डाटा इस तरीके से मल्टी लाइन में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंट्रोल 1 किया और कंट्रोल 1 करके मैं यहाँ पे
स्ट्रिंग ये करता हूं श्रिंक फिट, तो जितना डाटा होता है वो अपने आप उसको छोटा कर देगा श्रिंक करके, और उस सेल के अंदर उसको ऑटो फिट कर देगा। अब फॉन्ट का साइज आपको एकदम सामान्य कर देगा, दिखने में ये इस तरीके से दिखेगा। कंट्रोल 1 किया, मैं इसको इनको हटा देता हूं। और नेक्स्ट आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब 2-3 सेल को सेल में, यानी मर्ज सेल जो करेंगे अपने 2 या 3 सेल होंगे उसका करेंगे। तो इस सेल के अंदर मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट का नाम लिखा हिंदी, या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या कोई भी ले सकते हैं, जैसे हिंदी लिख लेता हूं मैं, हिंदी लिखा। और हिंदी के अंदर मैं जो मार्क्स हैं वो इंटरनल मार्क्स हैं और एक्सटर्नल मार्क्स हैं और फिर टोटल है, ठीक है, टोटल। अब ऊपर का जो सेल है वो तीनों सेलों को मिला के मेरे को मर्ज करना है। तो 2 तरीका है यहाँ पे, होम में यहाँ से डायरेक्ट मर्ज एंड सेंटर, इससे भी मर्ज कर सकते हैं माउस से राइट क्लिक करके, और यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी मर्ज कर सकते हैं। देन कंट्रोल आप 1 करके और यहाँ पे मर्ज सेल कर सकते हैं। तो आपने ये मर्ज सेल किया। अब इसको आपको सेंटर करना है तो आप सेंटर कीजिए। अब यहाँ पे हिंदी हो गया, इसका इंटरनल एक्सटर्नल, और यहाँ जैसे हिंदी के अंदर 40 या 45 नंबर इंटरनल और आपके 55 नंबर ये, और टोटल इसका टोटल करवाया आपने, ये हो गया 100, ठीक है। तो इस तरीके से अपने इस कॉलम को ये कर सकते हैं। होम में सेंटर का ऑप्शन, यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे ये सारे सेंटर हो गए। बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर का अभी आगे आएगा, उसमें सीखेंगे अपने बॉर्डर लगाना भी। तो ये मर्ज सेल का था। नेक्स्ट है कंट्रोल 1। मर्ज सेल को मैं हटा दूं तो वो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये रहा है। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपने कंट्रोल 1 करते हैं। अब इसमें आता है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर आप अलग अलग टाइप की फॉन्ट ले सकते हैं। फॉन्ट में यहां से कोई भी फॉन्ट सेट कर दें आप सीट के अंदर, वो रहेगा। उसका फॉन्ट का टाइप क्या है, रेगुलर यानी सामान्य रहता है, इटैलिक यानी टेढ़ा हो जाता है फॉन्ट थोड़ा, एंड बोल्ड गहरा होता है। बोल्ड इटैलिक गहरा अनटेढ़ा दोनों होता है। वर्ड में आपने वैसे करके देखे होंगे, रेगुलर इटैलिक बोल्ड वही है। यहाँ फॉन्ट साइज भी आपने करके देखा होगा। स्ट्राइक थ्रू यानी आपने जो लिखा है उसमें से कट हो जाएगा। सुपर सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जैसे स्क्वायर के अंदर लगाते हैं या आधार में लगाते हैं, बेस वैल्यू होता है उस तरीके का होगा। एंड फॉन्ट का यहाँ से अंडरलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन या अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग, किस तरीके से अंडरलाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे कलर, जिस तरीके का कलर आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SS इन्फोटेक, वापस इसको मर्ज करके या इसको कॉलम को बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करके यहाँ डाटा लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, जो इस सेल में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है SS इन्फोटेक, SS इन्फोटेक, ठीक है। इसको मेरे को अलाइनमेंट आपने सीखा था, सेंटर करना है तो कैसे करना है। यहाँ पे जाके अपने को क्या करेंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे, यहाँ से भी सेंटर कर लेंगे और यहाँ से सेंटर कर लेंगे, और इसको सेंटर कर लिया, ओके किया, ये सेंटर हो गया। साइज अगर ग्रो करना है तो यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल F1 करके, और आप फॉन्ट का साइज, मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ से फॉन्ट का साइज आप जो चाहें वो फॉन्ट का साइज हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा, जो भी फॉन्ट लेंगे उसका कैसा स्टाइल है वो आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाएगा। आप डाउन एरो से भी इसको नीचे तक आप ले जा सकते हैं, कौन सा फॉन्ट आपको जो भी अलग लगे, ठीक है। अब आपको स्ट्राइक थ्रू करना है तो इस तरीके से बीच में कट कर देगा। इस तरीके से आपको ऊपर की, यानी शेल के ऊपर की तरफ आपको खिसकाना है, ये आपका स्क्वायर होता है वैसे हो जाएगा। बेस आधार जो लिखना होता है उस तरीके से आधार की तरह हो जाता है। इसके अंदर आप जैसे अंडरलाइन लगाते हैं, ये सिंगल अंडरलाइन है, इसके अंदर ये डबल अंडरलाइन है, इसके अंदर आप अकाउंटिंग ये अंडरलाइन हो गई, ये डबल अकाउंटिंग अंडरलाइन हो गई। अब इसमें फॉन्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर आप कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे आपने डार्क ये दिया, ब्लू लिया, या आपने रेड कलर लिया, तो आपको इस तरीके का। आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपने जो भी फॉर्मेटिंग किया, मैंने जैसे यहाँ पे इसके डबल अंडरलाइन कर ली, ये किया और स्ट्राइक थ्रू किया, ये ऑप्शन ओके किया, देन ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये स्ट्राइक थ्रू नहीं लगाना है, अपने को हटाना है, तो कंट्रोल पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके इसको हटाया, बोल्ड किया यानी गहरा किया, ये गहरा हो जाएगा, इटैलिक टेढ़ा हो जाएगा, यानी ये टेढ़ा हो गया। इसको बोल्ड इटैलिक करना है तो बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में हम इस फॉन्ट के बारे में ये सीखा। यहाँ पे आगे बॉर्डर फील और प्रोटेक्शन है। सेकंड पार्ट के अंदर बॉर्डर फील और प्रोटेक्शन का सीखेंगे। एक्सेल की सीट में अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, अपनी सीट को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मेट सेल ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके अंदर फॉर्मेटिंग रिलेटेड सारे कार्य किए जाते हैं। आप एक्सेल की सीट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वैसे हर चीज एक्सेल की पूर्ण है। इससे एक एक स्किल को सीख के आप किसी भी ऑफिस के अंदर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल की डिमांड हर किसी की रहती है। मेरा अनुभव पिछले कई वर्षों का रहा है। जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर मांगते हैं उनमें दो स्किल की महत्वपूर्ण जरूरत होती है। उनमें पहला स्किल वर्ड एक्सेल तो होता ही होता है ऑफिस का। दूसरा अकाउंट्स अगर जाएं तो टैली की डिमांड रहती है। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, आज की आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर के अंदर नए कोर्सेज आ रहे हैं, उन पे भी आप ध्यान दें। लेकिन एक्सेल का फील्ड बहुत विस्तृत है। आप वर्ड एक्सेल और टैली करते हैं तो आप अपने पर्सनल काम के अंदर भी अपने कार्य की को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। अपना लेखा जोखा, हिसाब किताब, इनवॉइसिंग या किसी तरीके का मैनेजमेंट से संबंधित काम हो, वो किसी को ड्राफ्टिंग करनी हो तो वर्ड का काम, और अकाउंट्स का काम करना हो तो टैली। तो तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी एक्सेल सीरीज चल रही है, उसके बाद में वर्ड के भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देंगी और आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। एंड उसके बाद जो अंत में एक टैली की सीरीज शुरू करूंगा जो आपको जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें और अच्छा निखार लेके आएगी। एंड टैली के अंदर परफेक्ट अकाउंट की तरह आप काम कर पाएंगे। अपना काम किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना होगा, आप अपना खुद का काम कर पाएंगे। उसमें टैली बेसिक से लेके मैं जीएसटी रिटर्न तक आपको संपूर्ण जानकारी उसके अंदर दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगली जो सीरीज है टैली जो शुरू होने वाली है, तो आप अपने साथियों को जो टैली सीखना चाहते हैं उनको इस चैनल का लिंक भेजें, सब्सक्राइब करवाएं। और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज्यादा व्यूअर होंगे, उतना ही ज्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।